वंदे तद्गुणलब्धये। नमो वीरागानं सब्बनूनं देवीन्द्रपूजानं झट्यवत्वैनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं। एक बार मंत्राचरण का पाठ करेंगे, फिर अपन चालू करेंगे। नमो वीरागानं सब्बनूनं देवेन्द्रपूजानं झट्यवत्वैनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं। नमो वीरागानं सब्बनूनं देवेन्द्रपूजानं झट्यवत्वैनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं। नमो वीरागानं सब्बनूनं देवेन्द्रपूजानं झट्यवत्वैनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं। कल मेरे से प्रवचन के बाद एक प्रश्न पूछा गया था। पूछने वाले वहीं पर आए थे वल्लभ वाटिका में। मैंने आप लोगों से एक निवेदन किया था इसका पाठ करने के लिए, पंचसूत्र का पाठ करने के लिए। तो उन्होंने प्रश्न किया, महाराज ये पंचसूत्र का पाठ कैसे करना चाहिए? पंचसूत्र आपने इतना समझाया है, हम इसका पाठ कैसे करें? पाठ कैसे करें? एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति एक ही दवाई है, एक ही दवाई है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग ढंग से दी जाती है। पंचसूत्र का पाठ की जीव की अपनी भूमिका, अपनी योग्यता, अपनी पात्रता के अनुसार अलग अलग ढंग से होता है। सभी के लिए एक ढंग से नहीं होता। हर जीव की भूमिका अलग अलग है, उसकी पात्रता अलग अलग है, उसका ज्ञान अलग अलग है, उसकी रुचि अलग अलग है। इसका मतलब नहीं किसी तरह का गलत है, नहीं। पंचसूत्र का पाठ कैसे करना उसके विषय में कहूं, उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। पंचसूत्र करता क्या है? दवा लेने से पहले दवा का गुणधर्म क्या है ये जानना जरूरी है। दवा तो ले रहे हैं, गुण धर्म तो जानेंगे भाई दवा क्या करेगी हमारा। अलग अलग तरह की दवाएं हैं, सभी दवाएं अपने अपने जगह ठीक है, कोई दवाई गलत थोड़ी है कोई। उसमें से हमको कौन सी दवाई लेनी, कैसे लेनी? हर दवाई रोग का उपशमन करती है, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाई है। हर दवाई की तासीर अलग है, गुण धर्म अलग है। पंचसूत्र भी एक दवा है। ये करता क्या है? करता क्या है ये प्रश्न ही गलत है। करता ये प्रश्न गलत, क्या नहीं करता ये प्रश्न होना चाहिए। क्या नहीं करता प्रश्न ये होना चाहिए। हर चीज करता है ना, क्या नहीं करता, क्या करता ये छोड़ो, क्या नहीं करता। कुछ बातें मैंने कही थी पंचसूत्र क्या करता है। एक बात याद है किसी को?
पंचसूत्र जीव के कर्म का अनुबंध बदल देता है। कर्म बंध की अपेक्षा महत्वपूर्ण क्या है? कर्म बंध की अपेक्षा महत्वपूर्ण क्या है? अनुबंध। और अनुबंध बदलने का काम कौन करता है? पंचसूत्र करता है। इसी तरह कर्म पंचसूत्र एक और काम करता है। कर्म क्षय की अपेक्षा कर्म बंधन तोड़ने की योग्यता महत्वपूर्ण है। एक कर्म क्षय करना और एक कर्म बंधन की योग्यता तोड़ना बड़ा अंतर है। जो कर्म किया है वो अपने आप क्षय तो होने वाला है, क्षय के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया जाता। कर्म का जितना भोग का है, जितने समय का बंध है, उसमें तो निर्जरत हो जाएगी, कर्म तो अलग हो जाएगा। पर फिर बार बार कर्म तो बनते जा रहे हैं। कर्म का क्षय तो अलग चीज है ना। अरे हम जिस गति योनि में गए, अरे हमारे दुख का कर्म 33 सागरों पंप का था, वो भी तो क्षय हुआ ना। 33 सागरों पंप का भी क्षय तो हुआ, उसके लिए क्षय के लिए कोई पुरुषार्थ तो नहीं किया, अपने आप क्षय हुआ। कर्म का क्षय एक अलग चीज है, और कर्म बंध की योग्यता तोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारा कर्म बंध की योग्यता तोड़ता है पंचसूत्र। हर कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बंध की है, वो इतनी उत्कृष्ट की बंध ना हो, वो काम पंचसूत्र करता है। शास्त्रीय भाषा में कहूं, आगमिक भाषा में कहूं, तो पंचसूत्र दो काम और भी करता है। वो भी है और भी है, ये भी दो काम करता है। एक आगमिक शब्द है, शास्त्रीय शब्द है सहजमल, और एक है भव्यत्व। सहजमल का अर्थ बताता हूं। सहजमल का भव्यत्व क्या है? सहजमल हमारा उद्देश्य पंचसूत्र क्या करता है? सहजमल का ह्रास और तथा भव्यत्व का परिपाक करता है। अनादि काल से बिना कुछ किए, मैं पूछूं, नरक के जीव तो छोड़ो, निगोद के जीव ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे उनका कर्मबंधन चालू है? क्या काम कर रहे हैं? निगोद के जीव का भी कर्म बंधन चालू है कि नहीं? प्राणांतपात करता है, मृषा में झूठा बोलता है, अनर्थन करता है, मैथुन का सेवन करता है, परिग्रह करता है। मुख्य तो यही है ना। कुछ नहीं कर रहा फिर भी कर्म बंधन क्यों? और तीर्थंकर मिच्छा में हुक्म, सिद्ध आत्मा का कर्म बंधन क्यों नहीं? सिद्ध परमात्मा का कर्म बंधन क्यों नहीं हो रहा? क्यों? उसने कर्म बंधन की योग्यता को तोड़ दिया है। और हमारा भी कर्म बंधन चालू है, हमने कर्म बंधन की योग्यता को तोड़ा नहीं है। बिना कुछ करे भी, ये नहीं कि कर्म बंधन कुछ करने से होता है, बिना कुछ किए भी नरक निगोद का जीव क्या कर रहा है, एक इंद्रिय जीव क्या कर रहा है, पानी के जीव क्या कर रहे हैं, वनस्पति के जीव क्या कर रहे हैं, देवका के जीव क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं। पृथ्वी का जीव कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनका कर्मबंधन चालू है कि नहीं? क्यों? क्या कारण? क्या कारण है? नहीं, मन तो होता नहीं है हमारा, असंग नहीं है, एक इंद्रिय है, मन तो गया, मन तो है ही नहीं है। अब बांध रहे, यही कारण है। वो तोड़ने का काम हमारा पंचसूत्र करता है, ये कहना चाह रहा हूं। कर्म क्षय कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जिस जीव ने जितना कर्म बांधे है, जो भी कर्म 8 प्रकार में से कोई पर जितने बांधे हैं उतने उसको भोगने हैं, अपने आप क्षय हो जाएंगे। भोगने के बाद क्षय करना थोड़ी पड़ेगा, क्षय हो जाएगा। पर कर्म बंध की योग्यता तोड़ने का काम, कर्म बंधन ही न हो, जिसे कहती है शास्त्रीय भाषा में सहज मल का ह्रास। सहज मल स्वाभाविक रूप से, मल यानी कर्म, स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से कर्म का आना आते रहता है, हाथ बंद होता ही रहता है। योग्यता है उसकी, अनादिकालीन योग्यता है। इसी के अनादिकाल से कर्म बंधन हो रहा है।
और पाप की प्रेरणा भी जीव को सहजमल देता है, और सत्य कर्म की प्रेरणा जीव को भव्यत्व देता है। दो चीजें हैं, एक का ह्रास करना है और एक का परिपाक करना है। कैसे? इसमें है, इसमें विधियां हैं। सहज मल, स्वाभाविक रूप से कर्म, जीव कर्म के बंध की योग्यता में आना। सहज मल बंद होता ही रहना। इस समय भी हमारा कर्म बंधन चालू ही है, कुछ कर नहीं रहे तब भी हो रहा है और कर रहे तब भी हो रहा है। तो योग्यता तोड़ना कैसे, उसका ह्रास कैसे करना कि कर्म बंध हो ही ना, और होगा नहीं तो फिर छह का तो प्रश्न कहां से पैदा होगा? मेरे एक बात सुनो, ये मैं पूरा विषय है। एक अनाभोग नाम का मिथ्यात्व है जो जीव में अनादि काल से पाया जाता है। अनाभोग नाम का मिथ्यात्व अनादि काल से जीव में पाया जाता है, निगोध के जीव में भी पाया जाता है, हमारे जीव में भी पाया जाता है। अनादिकालीन मिथ्यात्व अनाभोग, कई तरह के मिथ्यात्व हैं, एक तरह के नहीं है। अनाभोग का मिथ्यात्व अनादि काल से जीव में है और उसके कारण एक कर्म बंधन चालू है। एक इंद्रिय जीवन में भी देखो चालू है ना, तो क्या कर? अनाभोग नाम का मिथ्यात्व उनकी योग्यता है कि इसकी योग्यता है कर्म के बंधन की योग्यता है। अब उस बंधन को तोड़ने का, कर्म का क्षय नहीं, कर्म के बंधन न हो। रोग आ गया, वो दवाई ले ली, रोग ठीक हो गया, ये बात नहीं। रोग हो ही ना, वो बात है। यदि रोग पैदा भी हो गया और नहीं भी दवाई ली, अपने समय पर असाता वेदनीय के क्षय के साथ कर्म का रोग दूर हो जाएगा। होगा कि नहीं? असाता वेदनीय, जितने समय का उदय काल है, उसका उदय काल पूर्ण होने पर असाता वेदनी का अपने आप क्षय हो जाएगा, कोई करना थोड़ी पड़ेगा कोई। पर बंद ही न हो ही नहीं, इसीलिए उन्होंने दिया ह्रास। एक साथ हम कर्म के बंधन को तोड़ नहीं सकते, ह्रास करो, धीरे 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 कम करो भाई। कर्म का बंधन न हो, उसकी योग्यता। जिस तरह से बीज, एक बीज में यदि आप बो दो, उसको खाद पानी दो, तो उस एक बीज में वृक्ष बनने की योग्यता है कि नहीं? और उसको थोड़ा सा हमने जला दिया, एक बीज पूरा जला दिया, एक को थोड़ा सा जलाया और फिर दोनों को बो दिया, एक बीज तो उगेगा ही नहीं खाद पानी देने के बाद भी, और दूसरा थोड़ा सा उगेगा क्योंकि उसको थोड़ा जलाया है भाई, थोड़ा है उसमें। यानी कर्म के संयोग मिलने पर भी, कर्म के संयोग मिलने पर भी कर्म का बंध न हो। संयोग मिलने के बावजूद उसकी योग्यता तोड़ दो। खाद पानी मिले, कितना भी मिले, मूसलाधार बारिश हो, अच्छी अच्छी खाद हो, पर यदि उसको जला दिया हमने तो अंकुर कहां से पैदा होगा? ये काम करता हमारा पंचसूत्र। भव्यत्व, सहज मल का ह्रास। बहुत चीजें हैं सहज मल, समझने जैसा सहज मल। सहज मल क्या है? हमारा अनादिकाल का सहज मल, अनाभोग नाम का मिथ्यात्व। क्या था? मूर्ता का मिथ्यात्व अभी भी है। और जितने प्रकार के मिथ्यात्व हैं, सबसे ज्यादा जीव अनाभोग मिथ्यात्व वाले हैं। दुनिया में जितने भी प्रकार के जीव हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, सबसे ज्यादा जीव कौन से हैं? अनाभोग मिथ्यात्व वाले हैं। क्या है अनाभोग मिथ्यात्व? अभी इसका विषय नहीं समझाऊंगा, पर ये इतना इशारा कर रहा हूं कि क्या काम करता है पंचसूत्र, क्या काम करता है। और हमारे को जो पाप की प्रेरणा, मन में पाप की प्रेरणा आती है, क्यों आती है? और सत्य कार्य की भी प्रेरणा आती है। हमारे कर्म में पाप की प्रेरणा भी आती है और सत्य कार्य करने की प्रेरणा मन में आती है कि नहीं? किस में से आती है?
सत्य कार्य करने की प्रेरणा कौन देता है और पाप करने की प्रेरणा हमको कौन देता है? सहज मन पाप करने की प्रेरणा देता है और भव्यत्व शुभ कार्य, मंगल कार्य, सत्कार्य, पुण्य के कार्य, आत्मा के कार्य करने की प्रेरणा देता है। दोनों चीजें जीव में अनादिकालीन है। सहजमल भी अनादिकालीन है और भव्यत्व भी अनादिकालीन है। निगोज में भी भव्यत्व है कि नहीं? बाद में थोड़ी पैदा होता है कोई भव्यत्व। दोनों चीजें हैं। हमको दो काम करने हैं। एक तो क्या करना है? सहजमल का ह्रास, योग्यता तोड़नी, यानी सहजमल का ह्रास करने का है। और दूसरा काम भव्यत्व। भव्यत्व का क्या मतलब है? भव्यत्व यानी मोक्ष जाने की योग्यता। सीधी सी बात, मोक्ष जाने की योग्यता सभी जीवों की है। फिर सभी जीव एक साथ मोक्ष में क्यों नहीं जाते? भव्यत्व की अपेक्षा से सभी जीवों का भव्य मोक्ष करने की योग्यता है, पर फिर भी एक साथ मोक्ष में क्यों नहीं जाते? क्यों? सभी जीवों का तथा भव्यत्व भिन्न भिन्न है, तथा भव्यत्व अलग अलग है। भव्यत्व एक होने पर भी तथा भव्यत्व यानी प्रत्येक जीव कब कैसे मोक्ष में जाएगा सबकी अलग अलग, उसको कहता है तथा भव्यत्व। नहीं, जाति भव में भव्यत्व की योग्यता तो है ना, वो निगोज से बाहर नहीं निकल सकता। जाति भव्य में योग्यता तो है। जाति भव्य में भी मोक्ष जाने की योग्यता है। इस तरह ऐसे समझो कोई नारी उसमें मां बनने की योग्यता है, कोई नारी में मां बनने की योग्यता है, पर वो विधवा हो गई तो मां कैसे बने? इसको कहते हैं जाति भव्य। योग्यता होती हुए भी वो बाहर नहीं निकल सकता, जाति भव्य। ये योग्यता है मां बनने की, पर पति का संयोग ही नहीं है उसको, तो वो मां कैसे बने? इस जीव को कहते हैं जाति भव्य। और जाति भव्य जीव तो निगोज से बाहर ही नहीं निकल पाते, वो तो अब व्यवहार राशि में रहते, व्यवहार राशि में भी आ नहीं पाते। भव्य और अभव्य भी बाहर आते हैं। तो भव्य जीवों का भी तथा भव्य तो सबका अलग अलग है, अलग अलग है। उसको पकाया जाता है, परिपाक जल्दी पकाया जाए। जैसे केरी कच्ची है और उसको यदि पक्की न करे पेड़ से तो क्या होगा? बहुत समय बाद पक्की होगी। अपन उसको किसी अनाज में रख दे, गेहूं में रख दे, कैसे करके जल्दी पकाएं तो जल्दी पक जाए। तो इसी तरह से हमारी जो भव्य जाने की भव्यत्व की जो योग्यता उसको जल्दी पका दे कि जल्दी मोक्ष हो जाए, वो काम क्या कौन करता है? पंचसूत्र। जिस तरह, दोबारा कहता हूं, जिस तरह से कर्म बंध की अपेक्षा महत्वपूर्ण क्या है? कर्म का अनुबंध। इसी तरह से कर्म क्षय की अपेक्षा से महत्वपूर्ण क्या चीज है? कर्म बंधन की योग्यता तोड़ना। और दोनों काम ये किस तरह से करता है? इसके पाठ से हमको दोनों काम मिलती हैं। हमारा तथा भव्यत्व का परिपाक भी होता है और अनादिकालीन जो हमारा सहजमल है, सहजमल कर्म की बंधन की योग्यता में आना। हम कर्म बंधन की योग्यता में आ रहे हैं ना, सहज ही आ रहे हैं, सहजमल। अब इसको ज़्यादा विस्तार नहीं करता मैं कि सहजमल क्या और तथा भव्यत्व क्या, क्योंकि थोड़ा कठिन विषय यानी आपके लेवल का स्तर का नहीं है। सीधी सी बात। अब फिर कहोगे हमारे तो ऊपर से चला गया। हाँ, समझना जरूर चाहिए, जिनकी योग्यता समझना चाहिए किस तरह से हम कर्म बंधन के, क्यों? आत्मा का मूल गुण कर्म बंधन नहीं करना है। मूल गुण आत्मा का कर्म बंधन नहीं करना है, उस गुण को प्रकट करना है हमको। और दूसरी एक बात, इस विषय को मैं यही छोड़ता हूँ। दूसरी बात, इसका पाठ कैसे करना, इसका जाप कैसे करना,
कई ढंग हैं। इससे पहले एक मैं कहानी सुनाता हूँ, एक प्रसंग, बहुत अच्छा प्रसंग है। ये लगभग स्वतंत्रता मतलब 47 उससे 8-10 साल पहले का प्रसंग है। मेरठ का एक व्यक्ति है, लगभग 30-35 साल का है, अनपढ़ है, निरक्षर है और जमींदार का बेटा बड़ा। उस समय वो पढ़ा लिखा नहीं और जमींदार ने कहा एक बेटे को बढ़ाई तो कोई बात नहीं, पढ़ने के तुझे करना क्या, नौकरी कौन सी करनी है, चल खेती कर, पढ़ा लिखा नहीं है। जमींदार का बेटा, एक बार उसके मन में इच्छा पैदा हो गई कि मैं गीता पाठ करूं, गीता का पाठ करूं। उसके परिचित सज्जन थे जो वाराणसी में रहते थे, उससे मिलने आए और बहुत आध्यात्मिक थे। उन्होंने उसे अपनी व्यवस्था रखी कि भाई मेरी इच्छा है कि मैं गीता का पाठ करूं, पर क्या करूं, निरक्षर हूं, अब पढ़ना तो आता नहीं मुझे, अब 30-35 साल में मैं किसी बच्चे से पढ़ूं तो बड़ी शर्म की बात है मेरे लिए, मैं पढ़ ही नहीं सकता। और बिना पढ़े गीता का पाठ हो कैसे सकता है, हो सकता है? वो पढ़ना चाहिए ना कि इस साल में लोग क्या कहेंगे यार, अब 35-40 साल का हो गया तो पढ़ रहा है और कब तक पढ़वाऊंगा, कब तक गीता का पाठ होगा। अब वो सज्जन भी मुश्किल में पड़ गए। उसको थोड़ा समझाया कि बिना पढ़े लिखे तो पाठ, गीता का पाठ कैसे हो सकता है। आखिर वो पीछे पड़ा रहा कि मुझे कोई उपाय बताओ। उसका ऐसा था, इंटरेस्ट था, मुझे करना है, करना करना है, गीता का पाठ करना है। तो सज्जन ने उसकी जिज्ञासा देखकर उसके एकांत में एक बात कही, देख जो गीता है ना, भगवत गीता है ना, वो भगवत स्वरूप है। जो गीता है वो भगवत स्वरूप है और गीता का स्पर्श भगवान का स्पर्श है। बहुत ऊंची बात है। गीता भगवत स्वरूप है और गीता का स्पर्श क्या है, परमात्मा का स्पर्श है। देखो अपने यहाँ एक बात आती है, वीतराग परमात्मा का उच्चतम कोटि का ध्यान कौन सा, वीतराग परमात्मा का उच्चतम कोटि का ध्यान कौन सा, कौन सा है? यह साकार और निराकार की बात नहीं है, उच्चतम कोटि का ध्यान कौन सा। और इस बात को लेकर हमारे षोडश प्रकरण में आचार्य हरिभद्र सूर्य बहुत अच्छी तरह समझाया है। वीतराग का ध्यान कैसे करना, कैसे करोगे? कुछ ध्यान ऐसे होता है वीतराग की उपस्थिति में और वीतराग की अनुपस्थिति में। ये वीतराग का जो उच्च कोटि का जो ध्यान है वो वीतराग की उपस्थिति में भी होता है और वीतराग की अनुपस्थिति में भी होता है। ये नहीं कि वीतराग हाजिर हो, तीर्थंकर हाजिर हो तभी उसका ध्यान, नहीं नहीं नहीं। वीतराग हाजिर नहीं है, तीर्थंकर हाजिर नहीं तो अभी उसका ध्यान परम कोटि का। एक मान के चलो, वीतराग और वीतराग की वाणी अलग नहीं है। वीतराग और वीतराग की वाणी अलग नहीं है। वीतराग को कैसे पहचानोगे? वाणी के द्वारा। और वाणी में क्या है? जिन वाणी, जिन और जिन वाणी अलग अलग है। जिन और जिन वाणी अलग अलग है क्या? जिन में क्या प्रकट होती है? वाणी। और वाणी में क्या है? जिन। जिन और जिन वाणी। परमात्मा स्थूल देह के रूप में हमारे सामने नहीं है, पर वचन देह के रूप में, अपने वाणी के रूप में, सूक्ष्म देह के रूप में आज भी हमारे सामने है। कहां भी जो मंत्र के रूप, मंत्र रूपी देह के रूप में, अक्षर रूपी देह के रूप में आज भी विद्यमान है कि नहीं? वीतराग परमात्मा मंत्र के रूप में है, अक्षर के रूप में है, वाणी के रूप में है। कैसे नहीं है?
वीतराग के वचनों का ध्यान। आखिर आना तो वीतराग के वचनों पर ही है। तरने के मात्र दो ही साधन, तरने के मात्र दो ही साधन, जिनका स्वरूप और जिनका वचन। बस जिन जो परमा जिन है उसका स्वरूप और जिनका वचन, तीसरा कोई साधन नहीं है तरने का। भवसागर से तरने के दो साधन, जिनेश्वर परमात्मा का स्वरूप और जिनेश्वर परमात्मा के वचन। और क्या है, इन दो का तो आलम्बन लिया जाता है। दोनों अलग अलग कहाँ है? वीतराग के वचनों में क्या मिलता है? जिनेश्वर का स्वरूप भी तो मिलता है। और जिनेश्वर का स्वरूप क्या बोलता है? वचन क्या है उसके? जिन वचन और जिन और जिन वचन कहाँ अलग अलग है? पर हमको अलग अलग लगते हैं। उसे कहा है हरिवंश में, तस्मिन हृदय स्थितः सती, तस्मिन उसके हृदय में स्थित होने पर भी, किसके? बहुत सुंदर बात कही है, जिसके वचन में, हृदय में जिन वचन हैं तत्व रूप में स्थित हैं, उसका परिवेशन है, उसका घोलन है, उसका घोल चल रहा है अंदर, तो समझना तत्व रूप से जिनेश्वर परमात्मा ही है उसके अंदर। ये उत्कृष्ट कोटि का ध्यान। इसीलिए जिनेश्वर के आगम ग्रंथ शास्त्र, जिन आगम में कहे हुए पदार्थों का ध्यान। एक बात पूछूं, परमात्मा महावीर स्वामी जी ने साढ़े वर्षों तक ध्यान किया कि नहीं? पता है कि नहीं? है ना? तो ध्यान में करते क्या थे? ध्यान में करते क्या थे? क्या ध्यान करते थे? हम बोलते बहुत ध्यान किया। ध्यान में किया क्या? परमात्मा महावीर स्वामी जी ने साढ़े वर्षों तक ध्यान किया कि नहीं किया? नक्की? तो ध्यान में किया क्या? क्या किया है? किसका ध्यान किया? क्या करते थे? पुद्गल का स्वरूप, पुद्गल का ध्यान। कहीं तरह मुख्य रूप से यही जो ध्यान की बात है, आप बताऊंगा बाद में। ये मैं सोचा परमात्मा भी ध्यान में करते क्या है? बड़ा ध्यान परमात्मा ध्यान कर रहे हैं, चाने मन जान, एक रात्रि के लिए ध्यान कर, अपन उसी रामी करके खड़ो। अरे किया क्या ध्यान में परमात्मा ने? उसी ध्यान की चर्चा चल रही है यहाँ पर। वही पंचसूत्र जो परमात्मा ने जो ध्यान किया, पंचसूत्र वही ध्यान हमारी आत्मा में प्रकट करता है। ये पंचसूत्र है और कुछ नहीं है। वही ध्यान जो परमात्मा ने किया, जिस परमात्मा से, जिस ध्यान से परमात्मा नमो विजयरागानम नमो सब्बनूनम बना, गाती कर्मों का आशय किया, वो ध्यान हमें पंचसूत्र में मिलता है। कैसे करना? वो ध्यान की विधि भी है। इसीलिए मैं कहता हूँ पंचसूत्र कोई छोटा मोटी चीज नहीं है। प्रथम सार, द्वादशांगी का सार कहा गया है। जितनी बार भी पढ़ोगे चिंतन में नए अर्थों की स्फुरना होगी, नए अर्थ मिलते हैं। तो परमात्मा का उत्कृष्ट कोटि का ध्यान, परमात्मा के कहे हुए पदार्थों का घोलन, अंदर घोलन चलता है। परमात्मा आगम ग्रंथ, परमात्मा के वचन को, परमात्मा आगम ग्रंथ को, परमात्मा के कहे हुए तत्व कहो, परमात्मा के हुए पदार्थ कहो, कुछ भी कहो, और तत्व रूप में वो परमात्मा ही है। हरिवंश षोडश प्रकरण में कहते हैं, अलग नहीं है। जिन की आशातना और जिन वाणी की आशातना, जिन की आराधना और जिन वाणी की आराधना बराबर है कि नहीं?
एक एक वचन, जिनेश्वर परमात्मा के एक एक वचन के ध्यान से कैसे कैसे जीव ने अपने कर्मों का क्षय किया, एक एक वचन के आलंबन से। हाँ, तो उसने पूछा मैं कैसे करूं गीता पाठ? तो उसने कहा गीता पाठ, मैं गीता पाठ क्या है? भगवत स्वरूप है, और गीता पाठ का स्पर्श भगवान का स्पर्श है। आपको परमात्मा की मूर्ति में भगवान नजर आता है? मूर्ति का स्पर्श करते हुए लगता है कि मैंने भगवान का स्पर्श किया? मैंने भगवान का, साक्षात परमात्मा का स्पर्श किया, और स्पर्श किया तो फिर क्या से बदल जाएगा जीव, और नहीं तो बदलेगा। पूजा करने के बाद भी यदि नहीं लगा कि मैंने परमात्मा का स्पर्श किया, तो वैसा का वैसे जैसे गया था वैसा कैसा बाहर आएगा। और यदि लगा कि करंट लग गया तो बाहर आया, तो करंट का प्रभाव नजर आएगा, एकदम करंट, झंझनाट। इसी तरह से परमात्मा के वचन, तो उसने कहा कि भाई ये जो है भगवत स्वरूप है, गीता भगवत स्वरूप है, भगवान के वचन है तो भगवान का स्वरूप है, और गीता को स्पर्श करना भगवान को स्पर्श करने के बराबर है। उसने कहा तू एक काम कर, कुछ अक्षर आता नहीं है, ठोट निशालियां हैं, अंगूठा छाप है, पर एक दिल में एक तमन्ना है कि मुझे क्या करना है, क्या करना है? गीता का पाठ करना है, ये तमन्ना है, बस आता नहीं है। आने की चिंता मत करो, तमन्ना पैदा करो बस। तुमको आता है या नहीं छोड़ो, तुमको आता है या नहीं छोड़ो, तमन्ना पैदा करो, और तमन्ना से ही सब कुछ होगा। उन नमो में भी ये चीज आएगी, इच्छा योग में जाएगा, पहले ये पैदा करो बस। एक प्रबलतम इच्छा पैदा हो जाए, बस मुझे जो करना है। नहीं आता तो अभी चिंता मत करो, नहीं आता उसको। तो उसने कहा बस तू ऐसा कर, एकांत स्थाप में पुस्तक लेके बैठ जाना गीता की, और बड़े भक्ति भाव से धूप दीप करके पुस्तक को खोलना, आदर पूर्वक खोलना, मस्तक झुकाना, और गीता के पन्ने, पुस्तक के पन्ने पलटते जाना, और हर पन्ने पर जो श्लोक लिखे हुए हैं उन पर उंगलियां फेरते जाना। आता नहीं है, जो अक्षर लिखे हुए हैं उन पर उंगलियां घुमाते रहना, पूरी ऐसे ही करना, बस तेरे को हो गया गीता का स्पर्श। अक्षर और अलग अलग दुनिया, गीता कृष्ण, गीता और गीता के अक्षर और भगवान अलग अलग नहीं है, यही काम करना तू। और एक पुस्तक लिया है, वो गीता प्रेस से छपी गोरखपुर से, बड़े अक्षरों की, और बस ऐसे उसने चालू किया बड़ा भक्ति भाव से, यह मेरी गीता है, यह मेरा भगवान है। बस आता, नमस्कार करता, पन्ने खोलता और एक एक पन्ना पलटाता, उस पर यहाँ जो श्लोक लिखे हुए थे उन पर उंगलियाँ घुमाता रहता, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से कि यह मेरा भगवान है, ये गीता है। बस आता नहीं है, और लगभग 1.5 साल उसको ऐसा करते करते हो गए। और एक दिन वही सज्जन वाराणसी से दोबारा मेरठ पहुंचे, उनको पता लगा या तो उसको मिलने आए, और सज्जन ने जो गीता पाठ करते थे अपनी एक समस्या बताई कि आपने कहा कि तू ऐसा ऐसा कर, मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्या होता है, जब मैं उंगलियों को अक्षर पर घुमाता हूँ तो मेरे मुंह से कुछ अक्षर निकलते हैं, कुछ अक्षर निकलती है, कुछ वाणी निकलती है, पर मैं समझ नहीं पाता कि ये वाणी क्या है। वाणी मेरे मुंह से निकल रही है, सुन रहा हूं, पर समझ नहीं पा रहा ये है क्या। कोई बात नहीं, उनको एकांत में ले गया और एकांत में बैठा और पन्ने खोले उसने, और जैसे ही वो उंगलियां भेटाता है तो उन्होंने देखा इसके मुंह से निकल क्या रहा। जो श्लोक लिखे हुए थे, जिस श्लोक, वही श्लोक उसके मुंह से निकलने चालू हो जाते। फिर उसने परीक्षा ली, अलग अलग पन्ने खोले और बीच में से खोले तो जिस पन्ने पर भी वो गीता उंगलियां फेरता है वही श्लोक गीता का उसके मुंह से निकलना चालू हो जाता है।
प्रसंग नहीं है, घटना है, सत्य घटना, हकीकत है मेरे से। ये देखो, ये आपने कहा, ये किस तरह से उसने किया। गीता जानता नहीं है, पर गीता के श्लोक उसके मुंह से निकल रहे हैं। पूछा कि पंचसूत्र का पाठ कैसे करें। भले पंचसूत्र अर्थ आता है कि नहीं, पाठ कैसे करें। हर व्यक्ति की जो योग्यता अलग अलग है, भूमिका अलग अलग है, स्तर अलग अलग है। हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर को चुनना है पाठ के लिए। पर पाठ वो गीता का कर रहा है, और हमको किसका करना है? पंचसूत्र का करना है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? किस तरह से? गीता का बहुमान कैसे था पंचसूत्र के प्रति? यहाँ परमात्मा के किसी वचन के प्रति बहुमान कहाँ है? सबसे पहले बहुमान भाव, बहुमान भाव, आंतरिक बहुमान यानी आंतरिक प्रीति। क्या है बहुमान का अर्थ? क्या है? आंतरिक प्रीति। आंतरिक प्रीति, बाह्य प्रीति नहीं, आंतरिक प्रीति। किसके प्रति? परमात्मा के प्रति, परमात्मा के वचनों के प्रति। फिर पाठ होता है, फिर अर्थ समझ में नहीं आए, उसके भाव हृदय में आ जाते हैं, घटित हो जाते हैं। ये तो मैंने इसलिए कहा, भाई मुझे कल पूछा गया पंचसूत्र का पाठ कैसे करें। मैं कहीं ढंग है, एक ये भी ढंग है। किस तरह से करना है पंचसूत्र पाठ? इस तरह से करें। क्या भक्ति भाव जगह कुछ आता नहीं है, पर पाठ करते करते गीता उसके मुंह से निकलना चालू हो गई। कितनी उसकी एकाग्रता, तन्मयता, तल्लीनता होती है। और जब करता है, बैठता है, रोम रोम हर्षित हो जाता है। अरे क्या बात मेरी। और जब पता लगा वो कितना रोया, तो हो परमात्मा की मेरे पर। सन्यासी तो नहीं बना, पर हमेशा तीर्थों की यात्रा करता रहा गीता का जब पता लगा। और उसका अंत समय में भी कहीं और नहीं, द्वारकाधीश गया, वहां के परमात्मा के दर्शन और गीता पढ़ते पढ़ते उसका मरण हुआ। ये भाव था एक। क्या है? तो ऐसा पंचसूत्र का पाठ जो क्या क्या काम क्या नहीं करता, क्या नहीं करता है, क्या कर्म बंधन की योग्यता को ह्रास भी तोड़ भी देता है, योग्यता को तोड़ देता है, और तथा भव्यता का परिपाक भी कर देता है। इसका पाठ और भी बहुत सी चीजें बहुत है, बहुत है। कोई कमी थोड़ी है, कोई सब कुछ है। मैंने कहा सब कुछ यही करता। तो ऐसा पूर्वाचार्यों की कृपा से हमको पंचसूत्र मिला है। तो मैं चाहूँगा भाई ऐसा पंचसूत्र जो इसमें आराधना भी है, आराधक भी है, और आराधक भाव भी है। आराधना एक अलग चीज है और आराधक भाव एक अलग चीज है। पंचसूत्र में आराधना भी है, आराधक भी है, और सबसे बड़ी बात आराधक भाव, वो भी पंचसूत्र में है। आराधना तो है, दान की है कि तप की है कि तीर्थ यात्रा, पर भाव, आराधक भाव वो क्या है? पंचसूत्र में आराधक भाव भी कैसे पैदा हो। तो ऐसा पंचसूत्र हम भी मंगलाचरण तो सबको याद हो गया होगा, हो गया ना याद है? मंगलाचरण याद हो गया ना? नमो वीरागानां सप्पनूनां देविंद्र भूयानां जट्यवत्तुवाइनां तेलुक गुरुणां अरुहंतानां भगवंतानां नमो वीरागानां सप्पनूनां देविंद्र भूयानां जट्यवत्तुवाइनां तेलुक गुरुणां अरुहंतानां भगवंतानां नमो वीरागानां सप्पनूनां देविंद्र भूयानां जट्यवत्तुवाइनां तेलुक गुरुणां अरुहंतानां